हमारे गुरु, हमारे माता पिता ने हमको यही सिखाया है कि बेटी मुरा, हमारे घर में यदि पूजा होती है तो गिरधर गोपाल की होती है, अन्य हम किसी देवी देवता को नहीं मानते। ये तुम्हारे कुल की रीति, लेकिन अब तुम अपने कुल में नहीं हो, हमारे कुल में आ गई हो। हाँ, ये बात तो आपकी सत्य है, इसलिए पूजा करना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, गौरी की सेवा पूजा करता है, उस स्त्री का सुहाग अमर हो जाता है। अमर हो जाता है। तो क्या वह पूजा आपने की थी अपने विवाह होने के बाद? मैंने मेरा जब विवाह हुआ था ना, तो दिन में एक बार नहीं 3 बार पूजन किया था। मंदिर जाना आना, जाना आना जाना, हर समय पूजा में ही व्यस्त रहती थी, हर समय घंटा को हिलाती रहती थी। भोजन करने के लिए भी यहाँ से दासियों को भेजना पड़ता था, और इसलिए मेहमान का भी ध्यान नहीं दिया, केवल पूजा पर ध्यान था। पूजा बताना समय तो समझ। ननंद जी, मुझे एक बात बताइए, आपने मुझसे कहा जिस स्त्री का सुहाग अमर नहीं होता है, माँ गौरी की सेवा करने से उस स्त्री का सुहाग अमर हो जाता है, और आपने इतनी पूजा की कि दिन रात मंदिर में ही पड़े रहते थे। जब आपने इतनी अपनी माँ गौरी की सेवा की, इतना नहलाया, इतनी पूजा की, इतनी आरती की, फिर तो हमारा सुहाग क्यों नहीं अमर हुआ? तुम क्यों तूने मेरे सुहाग को गाली दी? गाली? मेरा नाम नहीं जानती है? गाली कहाँ दी है बेटी? क्या कह रही है? मेरे सुहाग को गाली दे रही? नहीं, क्या कह रही है मुझे बता तो दे। गाली दे रही, गाली मुझसे विधवा कह रही है, मुझसे राण कह रही है। बेटी, ये विधवा नहीं, ये तो राण है। काजी, मैंने भी तो यही बोला है कि आप क्यों राण हो गई? अरे मेरा नाम नहीं जानती तू अभी? नहीं, मेरा नाम है उदा। तुझे करवा दूंगी सुधा, तेरी खाले बनवा दूंगी भूसा। जो आपको करवाना है आप करवा देना, करवा देना। पहले खड़े हो लो, आप गिर रही हो खड़ी खड़ी होकर के। तुझे मैं देख लूंगी, मेरा नाम। ठीक है, ठीक है। मनुष्य ही ताली बजा सकता है, बंदर कभी ताली नहीं बजा सकता। हम अपने नेत्रों से यदि ठाकुर का दर्शन नहीं करते हैं तो हमारी आंख में और मोर पंखी की आंख में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर यही है कि हमारी आंख देख सकती है, वो नहीं देख सकती है। हमारे पैरों की सार्थकता कब है? जब हम ठाकुर की जाए, मंदिर जाए चल करके, उनका जहाँ भजन हो रहा है उसमें जाकर के नाचें, तो हमारे पैरों की सार्थकता है। वरना हमारे पैरों में और घोड़े के पैर में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि पैर हमारे भी हैं, हम मंदिर चल के जाते हैं, पैर घोड़े के भी हैं, वो अपने मालिक को घुमाता है, परंतु कभी मंदिर नहीं जाता। इसलिए सभी हाथ उठा करके बोले, बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
ये राणा खानदान है, बैरागियों की धर्मशाला नहीं, जो इस प्रकार से इन बाबाजियों के साथ उछल रही हो, गा रही हो। शर्म करो मीरा। ये राणा खानदान है और हमारी नहीं, तो हमारे इस राणा खानदान की शर्म करो, जो कि हमारे राणा खानदान के बुजुर्गों ने राणा खानदान की जड़ों को सींच करके एक सरसब्ज बनाया है, और तुम चार समय को उखाड़ करके मिट्टी में मिलाना चाहती हो। राणा ने मीरा को कही, सुन मीरा भारी बात, साधु की संगत छोड़ दे, ये सखिया सबो सकुचा। महलों से बाहर जाकर के कुछ देखा है आपने? क्या? तुम्हारी संगति सहेली तुम पर धूल उछालती है, मारे शर्म के तली जाती है, और एक तुम हो जो बाबाजियों के साथ उछल रही हो, गा रही हो। शर्म करो, शर्म करो। अरे राणा सो मीरा कही, सुन राणा भारी बात, ये साधु तो माई बाप है, फिर सखिया क्यों सब चाप? अरे राणा जी, जिनको आप साधु कह रहे हैं ना, ये तो मेरे माता और पिता के समान है। फिर आप क्या कहती हो? ये जो मैं नाच रही हूँ, ठाकुर का कीर्तन कर रही हूँ, इसको सुनकर के मेरी जो सखी है वो मेरे नाम पर कीचड़ उछालती है। फिर मैं आपसे पूछती हूँ, मैं कोई बाजार में तो नहीं नाच रही, कोई जुआ तो नहीं खेल रही, कर रही हूँ चार दीवारियों में अपने ही महल में अपने गिरधर की सेवा कर रही हूँ। फिर मेरी सखी मेरे नाम पर कीचड़ क्यों उछालती है? अगर महलों में ही करती तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहता। इन बाबाजियों के साथ गली गलियों में उस अपने परमात्मा को पुकार रही हो, और तुमने कहा कि संत तो मेरी माई बाप है। इन संतों को मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानती हो। क्या जानते हो? संत किसे कहते हैं तुम जानती हो? अच्छा, संत उसे कहते हैं जो कंगाल में जाकर के उस परमात्मा को पुकारते हैं, जटाएं बढ़ जाती है, नेत्र बंद हो जाते हैं, कीमत लग जाती है, उन्हें कहते हैं संत। ये ढोंगी, ये तिलक लगाकर, जटा बढ़ाकर तिलक लगाकर बाबा जी कहलाते हैं। गांजा सुलपा भंग पीकर ये माल गुटखा खाते हैं। गांजा सुलपा मंत्र फूककर और दुनिया के भोले जीवों को ये उल्लू खूब बनाते हैं। आप नहीं जानते आप क्या क्या कह रहे हो इन संतों के बारे में। अरे संत है ईश्वर का स्वरूप, दर्शन से इनकी मुक्ति है, भजन और पाठ करने से मिलती सच्ची भक्ति है, इनके साथ रहने वाला बास अमर फल पाता है, इनके वचनों पे चलने वाला भवसागर से तर जाता है। बड़ी कोलगम में घंटी जलाए हिला दी तो मानो मुक्ति मिल गई, दीपक जला दिया तो कली तिलकी खिल गई। तुम नहीं जानती हो, लेकिन मीरा मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। तुम बार बार इन संतों की गाथा गा रही हो, मैं आपसे पूछता हूँ, नहीं थी आन की हड्डी, नहीं थी साल की हड्डी, ना तलवार से डरती थी राजेश थान की बेटी, वरम सब खुल जाते। बड़ी बात छोटी के हमारी मूंछों से लंबे बाल है तुम्हारी छोटी के। स्त्री की इज्जत, स्त्री की आवरी एक छोटी हुआ करती है। एक चोटी को खोल करके, भाला को फैला करके तुम गली गलियों में घूम रही हो। शर्म करो। हमारे खानदान में वह वीरांगना हुआ करती थी कि हाथ में शस्त्र संभाल करके दुश्मन को मुंह तोड़
जवाब दिया करती थी। जिस प्रकार से तुम दौड़ रही हो, घूम रही हो, हमारे राणा खानदान के लिए एक बड़गुबा दाग है। इसलिए हम तुम्हें समझा रहे हैं, मान जाओ। राणा जी, आप क्या कहते हो कि हमारे राणा खानदान की बहू बेटियां ऐसी नहीं होती थी? वो भजन नहीं करती थी, रण में जाती थी, तलवार लेकर के युद्ध करती थी। फिर मैं आपसे पूछती हूँ, आपके यहाँ की स्त्रियां युद्ध करने के लिए जाती थी, तो क्या आपके यहाँ के पुरुषों ने हाथ में चूड़ी पहन रखी थी जो स्त्रियां युद्ध करने के लिए जाती थी? सुनो, पति का बीज बो करके न फलिक नेक पाता है, आकाश को थूको देखो उल्टा मुंह पर ही आता है। प्रभु की राह में अंतर, प्रभु की राह में अंतर, बड़ी में छोटी में जमीन आसमां का फर्क है, आपकी मूंछ व मेरी चोटी में। मिया, मौत है मर्दों की, मूछों पर है मर्दों को गुमा, तुम जैसी औरतों के मूछ कहां? ये मूछ मर्द की शान है। इन मूछों के ऊपर जो वीर होते हैं अपनी गर्दन को कटा देते हैं, लेकिन किसी के सामने झुकते नहीं है। क्या नाक जड़ से काट डाली खूब मीरा हुआ कर दिया मेरा मुंह सहा हो गई, इज्जत वहा सात पुस्तों तकड़ तेरा दाग धोया जाएगा, हस्र बेसर तेरा नाम न रोया जाएगा। इस नाम की तो सरबराह नाम क्या है? को दिल कहा दो, दिल उसका हो गया। मेरा तो पूरा दुल्ही, मेरा तो पूरा दुल्ही अब हो गया उसका ही हो गया है। दिल का दिल दूसरा बना दे, कोई तो दिखा दे। दिल दूसरा बना दे, कोई तो दिखा दे। अरे जिसने दिया है दिल को, जिसने दिया है दिल को, अब उसने ही दिया है। कुछ भी बाकी, अब नाम मेरा बाकी, तन मन कुछ न बाकी। फिर तू किसी को क्या मैं, फिर तू किसी को क्या मैं, अब कुछ भी न रह गया कहते हो? जो गिरधर का भजन करता है, जो भगवान की पूजा करता है, उससे आपकी नाक कट जाती है। जो दास गिरधर के बने, क्या काटी उन्होंने नाक है?
देखिए सदग्रंथ उठाकर क्या दे रहे आप, साथ है निश्चय लगे काले उन्हीं चेहरों पर जो रहते हैं हरि से विमुख। रोना पड़ता है उम्र भर फिर भी नहीं मिलता है सच्चा सुख। पता है जो गिरधर से दूर रहते हैं ना, हमको इस संसार में उसी परमात्मा ने भेजा है। और यदि हम उस परमात्मा का भजन नहीं करते हैं, उस प्रभु का कीर्तन नहीं करते हैं, तो हमको इस संसार में दुख ही दुख भोगने पड़ेंगे, सुख तो मिलेगा ही नहीं। कौन मना करता है तुमसे भजन करने की? है? मैंने तो नहीं कहा कि तुम भजन न करो, लेकिन भजन करना है कहाँ? गलियों में नहीं, इन बाबाजियों के साथ नहीं, महलों में बैठ करके भजन करो। मैं भी पूजा करता हूँ, लेकिन तुम मुझसे बार बार उत्तर प्रत्युत्तर कर रही हो, मुझसे टकराने का अंजाम जानती हो। बार बार एक ही बात कहते हो, मैं पूजा करता हूँ, मैं कीर्तन करता हूँ, मैं भजन करता हूँ। आप पूजा करते हो, भजन करते हो, कीर्तन करते हो, परंतु आपको पता नहीं है आपके राजस्थान में स्त्रियों से इसी प्रकार से बातें की जाती हैं। आप मेरे देवर लगते हो, आप इसी प्रकार से अपनी भाभी से बात करते हो। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है जो आपके कुल में होता है। मेरी बात सुनो, मैं उनकी इज्जत करता हूँ जो घर में रहती हैं, अपने परिवार को रखती हैं अपने कब्जे में, उसकी देखभाल करती हैं, जो व्यक्ति आता है उसका आदर करती है। लेकिन वह स्त्री राज्य के योग्य नहीं, महलों में रहने के लिए योग्य नहीं, तो महलों तक जाकर के इन बाबाजियों के साथ उछलती है, गाती है, लेकिन मुझसे टकराने का अंजाम जानती हो। मैंने किसका अपने द्वारे पे किसका आदर नहीं किया? मैं तो शुरू से कहती हूँ अतिथि देवो भव। अतिथि हमारे द्वारे पर आता है, चाहे अतिथि हमारे गांव का हो, हमारे नगर का हो, हमारे दूर का हो, लेकिन वो हमारे अतिथि द्वारे पर आया है। और जो द्वारे पर अतिथि आया है वो भगवान के समान है। मैंने किसकी इज्जत नहीं करी। और आप बार बार कहते हो मैं बाहर जाके नाच रही हूँ। मैंने आपसे तब भी कहा, अब भी कह रही हूँ, मैं बाहर नहीं, अपने महलों में नाच रही हूँ। अपने महलों में गिरधर का मंदिर बना करके ये संत मेरे महलों में आ रहे हैं, ना कि मैं संतों की कुटिया पर जा रही हूँ। तुम जा रही हो तभी तो ये संत यहाँ आपने किसने कहा है? मुझे मेरे सामने तो लाओ, किसने कहा है? ये सब कह रहे हैं हमारी बहन, हमारी बहन तुम्हारी बहन तो ऐसे ही कहेगी। तुम्हारी बहन तो मुझसे जलती है। जलती है? क्यों जलती है? देखो क्यों जलती है? क्योंकि ये हमसे कह रही थी कि हमारे यहाँ माँ गौरी की पूजा होती है। मैंने इनसे कहा हमारे यहाँ तो गिरधर की पूजा होती है, माँ गौरी की सेवा करने से क्या फल मिलता है? इन्होंने बोला स्त्री का सुहाग अमर होता है। मैंने बोला आपका वो तो हुआ। बोले नहीं मेरा तो नहीं हुआ। इसी बात से ये गुस्सा में आ गई है। सच्चाई कह दो, परंतु याद रखो मीरा भाभी, दूसरे टकराने का अंजाम जानती हो क्या? शीशा तोड़ूंगा, पलके पत्थर चमक सब तेरी दूर कर दूंगा, फूंक दूंगा दया मोहब्बत को, इस दिल से उस दिल को दूर कर दूंगा। न धरती ही तुझे पढ़ा देगी, न छाया में रखेगा तारा मंडल, भभूत लगा करके फिरेगी दर दर भिक्षा का हाथ ले कमंडल। कहीं वह स्थिति ना आ जाए तुम्हारे सामने जो तुम्हें अपने हाथों में भीख का कटोरा संभालना पड़े और दर दर पर भीख मांगनी पड़े। ये ध्यान रखना। कहीं राणा जी ऐसा न हो क्या इस शीशे से टकराकर ये पत्थर चूर हो जाए। मीरा का दिल वो भुजदिल नहीं जो गिरधर से दूर हो जाए। छाया करे गगन मंडल, धरा सुख से सुलाएगी, भिक्षा और कमंडल की कभी नौबत न आएगी। और यदि हुआ ऐसा तो मैं क्या करूंगी? क्या करेगी? मैं फिरूंगी दर दर, न छोड़ूंगी गिरधर। इन्हीं के हाथों में है मेरी नैया। ये जमाना रूठ जाए गम नहीं मुझे, पर रूठ ना जाए मेरा कोमल कन्हैया। राणा जी अब मैं आपको नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी।
जितने भी बाबा जी हैं सभी में कोड़े मार मार करके राजभवन से भगा दो। मारो। बेहलूदा ये तो पागल हो गया है मीरा के साथ साथ। बाबा जी को ऊपर बहुत बवाल चल रहा है भाई साहब। बाबा जियों के बारे में ज्यादा मत बोलिए। हाँ नहीं तो खलबली। मीरा भाई हमारा अपमान कदापि नहीं सहन करेंगे। बेहलूदा देखा उस मीरा को, मेरा भरी सभा में अपमान किया है। इस अपमान से तुम मर जाना ही अच्छा है। नहीं नहीं भैया, आप क्यों मर रहे हैं? मरे तुम्हारे वो दुश्मन, आप चिंता क्यों करते हो? आप क्यों मरते हो? मैं हूं ना। तुम हाँ। क्या करोगी, क्या बताओगी? अरे मैं मरने के इतने उपाय जानती हूँ अच्छा, कि कोई बता नहीं सकता। कौन कौन से उपाय जानती हो? एक से एक बताओ। मंत्र मारू तुरंत मर गया। अच्छा, तो पहले ही मार देती मीरा को, मुझे क्यों बुलाया? अभी नहीं, जब तुमने पूछा तभी तो बताऊंगा। हाँ। बिना पूछे नहीं। बताओ ना फिर। राणा भैया ध्यान दे, सुन लीजिए एक बात। ऐसी उल्टा नारी सो करनी चाहिए घात, करनी चाहिए घात बात मेरे मन आवे। वाह गिरधर गोपाल को जो कोई चोर के लावे, अच्छा, मर जावेगी आप ही, तुम जिन हो उदास, और इन चरणन में आके बन जावेगी दास। भाई साहब मैं समझ रही हूँ कि मीरा क्यों उछल रही है। क्यों उछल रही है? एक छोटी सी मूर्ति है ना गिरधर गोपाल की, अच्छा, वो उसके प्राण है। और जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो मीरा क्या करेगी? फड़फड़ा करके मर जाएगी। सत्य ही कहा तुमने, उसके बगैर तो वह रह नहीं सकती। अर्जुन से तुम मीरा के शहर कक्ष में जाओ और वहां से मीरा के गिरधर गोपाल को चुराओ और राज्य की सीमा से बाहर ले जाना, और इतना गहरा गाड़ देना उसे कि वह सांस भी नहीं ले पाए। जाओ। मीरा, राणा विक्रम से टकराव किया है तूने, काट के टुकड़े करूंगा, मर्द हूं मैदान का, कैसा खत्म कर दूंगा मीरा तेरी जान का, बदला लूंगा गिन गिन कर इज्जत व अपमान का। सख्त गुस्से में है इस समय ये शेर राजे थान का। आओ बहन। समय मीरा जगी, देखा प्रणाम करने गई। हे गिरधर गोपाल, प्रातःकाल हो गया है, सभी संतदेव जाग चुके हैं, आप भी जागो और सभी को अपना दर्शन दो। छोड़ के कहा गया
पिया बहन दो पिया ते कहाँ गयो नेहरो लगा पिया ते कहाँ अभी अर्जुन सिंह आया नहीं, भाई साहब बहुत समय हो गया उसे। चोरी करने में देर लगती है। जाएगा, चोरी करेगा, गड्ढा खोदेगा, डालेगा, मट्टी डाले, न जाने कितनी देर लग जाती है। प्रतीक्षा करते हैं। सत्य ही कहा, इंतजार भी कर लेते हैं। आओ आओ अर्जुन सिंह, जी महाराज। हमारा कार्य पूरा हुआ। महाराज आपने जो हमको आदेश दिया हमने वो आपका कार्य पूर्ण किया। लेकिन वहां तो पहरेदार पहरा लगा रहे थे, किस प्रकार से तुमने प्रवेश किया? महाराज रात्रि को मीरा जी सो गई थी, मैं रात्रि के समय महलों में गया और गिरधर गोपाल को उठाया, अपनी राज की सीमा से बाहर ले गया, गहरा सा गड्ढा खोदा, दबा दिया है, सांस भी नहीं लेगा, मर जाएगा। बहन हुदा, ये काम तो तुम्हारा हो गया। मीरा का वह जो गिरधर था वह तो उसके हाथों से चला गया। लेकिन अर्जुन सिंह तो महलों के समीप होकर के आया होगा, तो मीरा की क्या स्थिति है? महाराज मीरा की स्थिति पागलों की तरह रो रही है, दीवारों से सर को टकरा टकरा कर रही है। हाय गिरधर गोपाल, अभी तो वह पागल हुई है अर्जुन सिंह। देख उसके साथ क्या क्या होने वाला है। दिल हमारा जज्बे है, गैरत को सह सकता नहीं। हम किसी के सामने झुक सकते नहीं, टूट सकते हैं लेकिन लज्जा सकते नहीं। मीरा, हम टूट जाएंगे लेकिन तेरे सामने हम अपने मस्तक को नहीं झुकाएंगे। और कौन सा उपाय है बहन? भाई साहब मीरा मरी नहीं। हाँ, पागल हो गई है, और पागल व्यक्ति को राज्य में रहना दुश्वार है, इसलिए कोई उपाय बताओ। उसके लिए भी एक उपाय है। क्या? हमारे राज्य के बाहर बहुत सपेरे रहते हैं जो सांपों का खेला दिखाते हैं। श्याम, हाँ, क्या करना है? अरे बहुत काम आएंगे भाई साहब, सुनिए तो सही। सुनाओ ना। उसके बाद में उससे जहरीले सर्प ले लीजिए, मेरा भाभी के सैन कक्ष में जाकर सोती है, वहाँ रखवा दीजिए। अब मीरा तो पागल है। पागल तो है ही वो। कोई जाकर के कहेगा कि हाँ। तुम्हारे गिरधर मिल गए, हाँ, पागल है, पागल है। दौड़ करके पूछेगी कहाँ है मेरे गिरधर, बता देना कि पिटारे में बैठे हैं। अच्छा। जैसे खोलेगी उसमें रहेगा नाग, नाग मीरा को डस लेगा और मीरा मर गई। अरे वाह बहन, वाह बहन हो तो तुम जैसी, भाई हो तो आप जैसा, और सेवक हो तो हम जैसा। जहाँ ये तीनों भिड़ जाएंगे तो कोई जिंदा रह सकता है? कदाप नहीं। अर्जुन से जाओ, हमारे राज्य में बहुत से सपेरे हैं, किसी सपेरे को बुला करके लाओ। अभी बुलाते हैं महाराज। जाओ जाओ। किसी की बाइक में चाबी गिर गई है, एक पीले से छल्ले में है, जिसकी भी हो भैया ले जा रहा है स्टेज पर। अरे सपेरे, अरे वो आ रहा है, आजा आजा।
थारे घोड़े लागू। खुश रहो, प्रसन्न रहो। हाँ प्रसन्न है। क्यों हल्ला मचा रहे हो? कहाँ जा रहे हो ये लेकर? खेला दिखाने के लिए जा रहा हूँ। खेला दिखाने जा रहे हो? हाँ खेल दिखाने जा रहा हूँ। अच्छा, तो आज तुमको हमारे महाराज बुला रहे, तुम्हारे श्यामों का खेला देखेंगे दरबार में? हाँ दरबार में। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरी माता जी ने मना किया था बेटे हर जगह पर खेल दिखाना, हाँ। केवल 2 जगह पर खेला नहीं दिखाना। कहाँ कहाँ? एक राजा के अगारे, घोड़ा के पिछारे। हाँ। राजा के आगे क्यों नहीं खेल दिखाना? क्यों नहीं दिखाना? कोई गलता हो गया हाँ। तो राजा तलवार निकालेगा और गर्दन को खत्म कर देगा। अच्छा। हाँ। और घोड़े के पीछे नहीं दिखाना। क्यों? न्यों के घोड़े के पीछे थोड़ा बीन बजाओगे और घोड़ा को हिलनी नहीं आएगी, दुहत्ती हमारे मुंह पर जमाएगा। अरे सवेरे, आज महाराज तुमको इनाम देंगे तुम्हारे सर्पों का खेल देखकर। कुछ मिलेगा? हीरा पन्ना अच्छा हीरा पन्ना मिलेगा और मोती। जो भी मिलेगा उसमें से आधा मैं तुमको दे दूंगा। अरे नहीं, सब तुमको दिला दूंगा। तो चलो चलो चलो। सवेरे दरबार आ चुका है, महाराज पीछे हैं। हमारे पीछे क्या चिपक रहे हैं? अरे तुमसे थोड़े चिपक रहे हैं। तो थोड़ा सा बीच में देखो, थोड़ा सा ऊपर देखो, पीछे थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा बीच में। कभी तो कह रहा है थोड़ा सा ऊपर देखो, थोड़ा सा नीचे देखो। नीचे क्या धरती में घुसड़ रहे हैं? अरे धरती में नहीं, सिंहासन पर है महाराज। आए देखो पीछे। भैया क्या हुआ? महाराज की निकल रही है क्या? बहुत जोर से, क्या? लाल लाल आंखें। अरे महाराज का स्वभाव ऐसा है। ऐसा स्वभाव, जो ठंडे का स्वभाव ऐसा है तो गर्म का स्वभाव कैसा होगा? नहीं हंसने की बात नहीं, गहराई की चल रही है। अच्छा, तो महाराज को प्रणाम करो। सरकार, अन्नदाता, माई बाप, सरकार की जय बनी रहे, हुक्का टूटे न बनी रहे, रुतबा आला हो, सरकार का बोलबाला हो। सरकार जय 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 भवानी। जय भवानी की। जी कहाँ सपेरे? जी सरकार, कहाँ के लिए जा रहे थे? खेल दिखाने के लिए जा रहा था। अच्छा, कोई बिजनेस करने नहीं जा रहा था। खेल दिखाने के लिए? मैंने तो बिजनेस की कहा नहीं तुझसे। नहीं, मैं खेल ही दिखाने जा रहा था। हाँ, तू बहुत बोलता है। जी। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ। मेरा नाम है हंडू। हंडू? हाँ। तुम्हारे पिता का नाम? हमारे पिता को नाम है झंडू। झंडू? वही झंडू बाम, पीरा हारी बाम, एक बाम तीन काम, यही है मेरे बाप का नाम। तो तुम्हारी माता का नाम? हमारी माता है। क्या नाम है उसका? हमारी माता को नाम है केला देवी छू। केला देवी छू? छू। छू का मतलब क्या है भाई? ये आप लगाते हैं ना कि इनका नाम क्या है? अर्जुन सिंह। सिंह। ये सिंह क्यों लगाते हैं? है? ये सिंह क्यों लगाते हैं? सिंह नहीं, सिंह। हाँ, सिंह क्यों लगाते हैं? सिंह ये उपाधि इनकी शान है। और क्या? सिंह लगाने में। ऐसे ही हम जो सपेरे हैं, ये हम लोगों की शान है। छू। छू शान है? ये शान है हमारी। तो तुम्हारी घरवाली भी होगी? हाँ, हमारी बीतड़ी है ना, घरवाली है। क्या नाम है उसका? हमारी घरवाली को नाम सर राम ढकेली। राम ढकेली? राम ढकेली छू। राम ढकेली छू? हाँ। तो राम ढकेली नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा? ऐसे पड़ा, ऊपर से राम जी ने ढकेली और पृथ्वी जी ने झेली और पंडित जी ने नाम रख दिया राम ढकेली और माँ ने मेली। वाह, हाँ।
तुम्हारे बच्चे भी हैं? हाँ, 2 है। क्या नाम है उनका? एक का नाम है कल्लू छू मल्लू छू। और दूसरे का नाम है मल्लू छू। मल्लू छू। हाँ अच्छा, जी। तो ऐसा है, खेल दिखाओ। सांप हाँ, एक से तगड़ा है। कौन कौन से किस्म के सर्प हैं तुम्हारे पास? बहुत प्रजाति के सर्प हैं। अच्छा एक लपाको है, अच्छा, एक झपाको है। ये झपक कर खाता है? हाँ, एक लपक करके खाता है, झपक करके खाता है। एक राण है, एक रणवो है। क्या हुआ माता जी? माता जी, माता जी, मुझसे माता जी का तर्क बुआ जी, बहन जी, आंटी जी, बनती लगती है। न माता जी, न बहन जी, न आंटी जी, न बुआ जी, तो क्या अपनी घरवाली कहूँ? ए, सगरे! जी कुछ नहीं, कुछ नहीं, मन की डकार थी, निकल गई। ये है हमारी बहनूदा है। अब राम नहीं कहना। नहीं, आपसे थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो सांपों के नाम है। एक राण है और एक रणवो अरे है। बहन इधर आओ, बहन इधर आओ। ये आपसे नहीं कह रहा। मैं बता तो रहा हूँ, एक राण है, एक रणवो है। हाथ क्यों कर रहा है? अरे तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें एक राण है, तो कैसे बता सकता है तू? एक रणवो है। तो दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ। जी सरकार। अजगर? हाँ उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, दूध को पी करके पड़ा हुआ है। मैं सबसे बड़ा अजगर तो तू है, तेरा अजगर क्या करेगा? नहीं, अजगर है वो। ऐसा है सवेरे, हमारी उम्मीदें अगर तुमसे हरी होंगी तो तुम्हारी भी झोल हीरा जवाहरात से भरी होंगी। जी जी, तुम्हें हमारा एक काम करना है, कहिए। उसके बाद हम तुम्हें इनाम देंगे। अर्जुन से इसके साथ जाओ और इसे मार्ग में सब कुछ बतला देना। ठीक है मेरे, ठीक है ना? ठीक है मेरे। जाओ। अरे तुमको चलना है मीरा जी के महलों में, चलो हमारे साथ पहले इसको उठाओ। अरे कहना क्या है, करना क्या है? मैं सब बता दूंगा वहाँ। वही बताएगा, नहीं बता देना। अरे हम बता भाई, रहे हैं, सुन, हम बता रहे हैं, जी जी हमारा सेवक जा रहा है, जी। इस पिटारे को नहीं ले जाना, अच्छा सोने का पिटारा ले जाना। जी। जो शर्त दिखाया है तुमने, उस शर्त को उसमें रखना। और अर्जुन सिंह जहां मीरा के गिरधर गोपाल रहते थे, उस सोने के पिटारे को उसी स्थान पर रख देना। और कहना मीरा से कि तुम्हारे गिरधर गोपाल खो गए थे तो राणा विक्रम ने ढूंढवा लिए हैं। जाओ। ये गिरधर गोपाल तो नहीं है। नहीं गिरधर गड़बड़ जितना हम कह रहे हैं उतना ही करना। भक्तों के घर भी सामने आए रहा है। भक्तों के घर भी सामने आए रहा है।
सामने आके रात रो दर्शन की नैन बाबरी दर्शन दिया दर्शन की नैन बाबरी दिया करो। महारानी जी की जय हो, मीरा महारानी जी की जय हो। महारानी जी सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई, सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई, ऐसी मिली झलक हमें, ऐसी मिली झलक हमें दीवाना कर गई, ऐसी मिली झलक हमें दीवाना कर गई। देखती हूँ सत्यदेव, मेरा गिरधर मुझे जब से छोड़ के गया है, ऐसा लगता है ये देह तो है परंतु इसके अंदर प्राण नहीं है। महारानी जी प्राण भी आ जाएंगे। कहो भैया, आपके गिरधर गोपाल खो गए थे ना। मेरे गिरधर गोपाल खोए आपको पाए थे क्या? अरे जब कुंवर जी ने सुना ना कि आपके गिरधर गोपाल खो गए, उन्होंने आपके गिरधर गोपाल को ढूंढवाना प्रारंभ कर दिया और आपके गिरधर गोपाल मिल गए इसमें पिटारे में। बोलो गिरधर गोपाल की, गिरधर गोपाल की। चमत्कार, चमत्कार को नमस्कार। मैं लेके आया नाग काला और यहाँ पर निकल आया बंसी। चमत्कार, चमत्कार तो होना ही था। नमस्कार, नमस्कार। जल्दी दे लो पुरस्कार। हमारा कार्य हो गया। हाँ हो गया ना। हैं? मैं यहाँ से सरकार पूछिए मत। क्यों? मैंने यहाँ से ले जाकर के पिटारा मीरा जी के महलों में रख दिया और मीरा जी ने पिटारे को खोला। मीरा ने पिटारे को खोला हाँ, तो चमत्कार तो होना ही है। सर्प ने मीरा को खा लिया होगा तो मीरा मर गई होगी तो चमत्कार तो होना ही था। नहीं फिर भी नमस्कार। लेकिन नमस्कार का अर्थ नहीं समझ रहे हैं। सरकार में यहाँ से लेकर के गया था नाग काला, मुझसे लेकर के गया था। अपने पास से लेकर के गया था। अच्छा। हाँ, मैं यहाँ से लेकर के गया था नाग काला और मीरा जी ने जैसे पिटारे को खोला तो उसमें से निकला वो बंसी वाला। बंसी वाला? बंसी वाला, बंसी वाला है या कोई भला है? पता नहीं क्या बड़ा है। मारो साहब। अच्छा, तुम्हारा सांप गायब हो गया, बंसी वाला प्रकट हो गया। अर्जुन सिंह, इसे महलों में ले जाओ और इसे इनाम दो। इसके शरीर की खाल खींच लो, मार मार करो। ना इंसाफी कर रहे हैं। क्यों? जब ये मंत्री जी लाए थे तो ये कह रहे थे जो भी कुछ मिलेगा आधा आधा। पहले इनकी खाल को उतारो, बाद में मेरी खाल को उतारो। बढ़ती रही दीवानगी ऐसी किताब करो बहन का भक्तों के घर सामने। ये कार्य तो तुम्हारा निष्फल हो गया और कोई उपाय है आपके पास? अब निष्फल नहीं जाएगा। अच्छा, मीरा को जहर दे दो। जहर? जहर से क्या होगा? जहर पिएगी नहीं
किसी से ऐसे कहेंगे कि जहर पी लो तो नहीं पिएगा, हाँ हाँ, लेकिन इसके लिए एक युक्ति है। क्या? मीरा भाभी से जाकर के कहना है तुम्हारे गिरधर मिले, हमें बहुत खुशी हुई, हमने भी सत्यनारायण की कथा करवाई थी, गिरधर गोपाल का अभिषेक कराया था, तो ये गिरधर गोपाल का चरणोदक चरणोदक समझ करके भगवान की भक्त है, वो नहीं देखेगी कुछ। हाँ, वो तो जहर है, जहर को पिएगी चरणोदक समझ करके, तो क्या होगा? मीरा मर जाएगी, होगा क्या? यही तो होगा। ठीक, अर्जुन से वैद्यराज को बुलाया जाए। बुलाते वैद्यराज का पधारना हो। महाराज जय भवानी। जय भवानी की। वैद्यराज जी, कहिए महाराज। आपके पास कालकूट विष है? कालकूट, हाँ हाँ, विष तो है ना। है ना? पर महाराज ये बताओ करोगे क्या? इससे तुम्हें क्या मतलब है? जितना हम कर रहे हैं उतना ही करो। हाँ, सेवा, एक दूध का कटोरा लेकर के आओ। इसमें डाल दो। तीक्ष्ण विषय है ये, बहुत तीक्ष्ण है महाराज। अच्छा, जाओ। मीरा, हम अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। लेकिन बहन उदा, इस विष को लेकर के हम अर्जुन सिंह को भेजेंगे मीरा के समीप, तो मीरा को शक हो जाएगा। इसलिए किसे भेजना चाहिए? कौन है ऐसा व्यक्ति जो इस कार्य को कर सकता है? एक व्यक्ति है। कौन? पंडा। अच्छा, हमारी देवी का पंडा। क्योंकि मीरा ब्राह्मणों के ऊपर शक नहीं करती, वो बड़ा ही विश्वास करती है उनके ऊपर। इसीलिए ऐसा नेक कार्य, मारने का कार्य हाँ। ब्राह्मणों के हाथों से करवाई। अर्जुन सिंह बुलाओ दयाराम को। दयाराम जी का पधारना हो। कंवर जी खुश रहो। भाई, हमने तो प्रणाम तुम्हारे लिए किया नहीं, लेकिन पहले से ही आशीर्वाद दे रहे हो भाई। आजकल जजमानों को याद नहीं रहता है कि गुरु लोगों के लिए प्रणाम करें। हमारे पास में आशीर्वाद की गागर ज्यादा छलक रही है, इसलिए पहले से ही याद दिलाने के लिए पहले ही आशीर्वाद देते। खुश रहो। अच्छा, लेकिन अब हम तुम्हारे लिए प्रणाम करते हैं। करो वैसा ही पंडा आशीर्वाद। जी प्रणाम। वरना चक्री कर कहे बघल के असवार, पला सहज रक्षा करे बाढ़ राज तुम्हार। 61 सल्लो, 2 सल्लो, 12 8 में सल्लो, इल्लो बिल्लो तिल्लो राखे देव तुम्हें सह दिलो। इसका भाव? वरना बा माने ब्रह्मा, रा माने रुद्र, ना माने नारायण। वरना चक्रती, चा माने चक्र, का माने कमंडल और ता माने त्रिशूल। तीनों आयुधों को धारण करने वाले कर्क हैं भगवान के अश्वार। बा माने बैल, गा माने गरुड़ और हा माने हंस। तीनों सवारियों पर विराजमान होकर के पला सहित। पा माने पार्वती, ला माने लक्ष्मी और सा माने सावित्री। तीनों अर्धांगिनियों के सहित विराजमान होकर के आपके राज्य की रक्षा करें। 61 सल्लो, 2 सल्लो, 12 8 में सल्लो, इल्लो बिल्लो तिल्लो राखे देव तुम्हें सह दिलो। वाह, ये क्या है भाई? इल्लो बिल्लो तिल्लो। इल्लो बिल्लो तिल्लो में ही तो संसार समाया हुआ है। 61 सल्लो माने एक सहस्त्र देवराज इंद्र के। 61 सल्लो, 2 सल्लो, 2 सहस्त्र शेषी के। 12 नेत्र कार्तिकेय जी के।
8 नेत्र सृष्टि के रचयिता जगत पिता ब्रह्मा जी के, विष्णु 20 नेत्र किसके? श्याम करण घोड़ा के, विष्णु इल्लो बिल्लो तिल्लो। इल्लो माने 1 नेत्र दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी का, बिल्लो माने 2 नेत्र नारायण भगवान के, और तिल्लो तिल्लो किसके? 3 नेत्र आशुतोष भोलेनाथ के। सब जोर से जयकारा बोलो शंकर भगवान की। ये सदैव आपके राज की रक्षा करते रहे। खुश रहो। तो दूध पी लो। आहा, आज किसी अच्छे का मुंह देखा है जो दूध मिल रहा है पीने के लिए। लाइए। आज ही क्यों मिल रहा है? रोज मिल रहा है दूध तो इससे भाई। कल नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला? मिला है। कल हम सो गए थे इसलिए नहीं मिला था। सोया तो खोए। इसलिए सुनिए, इस दूध से 6 महीने से दुश्मनी चल रही है तुम्हारी? हाँ, कभी मुझे ही अकेले में नहीं मिलता है। अच्छा। आज मिलाया आपके सामने। आज तो मैं इस पर विजय पा करके छोड़ूंगा, सबरे को पी जाऊंगा और नीचे कटक जाऊंगा। क्या हुआ? क्या कर रहा है? पी रहा हूँ। मरना चाहता है क्या? कुंवर जी, दूध पी करके भी आज तक कोई मरा है क्या? इसका रंग देखो, रंग कैसा है इसका? ये ज्यादा औटा दिया है, गर्म कर दिया है, हाँ। इसलिए नीला नीला सा हो रहा है। इसमें विष मिला हुआ है। हाँ। फैल नहीं जाए, एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। आज मैंने किसी गर्म फूट का मुंह देखा है। प्रातः काल जगा था तो माइक वाले भैया का मुंह देखा था। अरे फैला क्या? अरे लेकिन ये है तुम्हारे लिए नहीं है। तो क्या इनके लिए है? नहीं, ये विष लेकर के तुम्हें जाना है राणा के यहाँ से मीरा के यहाँ। अच्छा, और वहाँ जाकर के क्या कहना है तुम्हें? क्या? कीर्तन महलों में एक दिन प्रेम से जाओ जरा। वाह, ऊपर वाले ने प्रेमी के चेहरे पर रही थी मस्ती छा। कितना अच्छा नाम रखा है ऊपर वाले ने, दयाराम। सुनते ही प्याला जहर का राणा ने फिर मंगवा लिया और कहा जाकर इसे मीरा को देना पिला। ऊपर वाले ने अच्छा नाम रखा दयाराम। दयाराम ये बना रहे मुझे हत्यारा राम। आपके चरणों में दयाराम। लीजिए, ये जजमान प्रणाम कर रहे हैं, पर मैं आशीर्वाद भी नहीं दे सकता। क्यों? दयाराम जी, हाँ, आज आपके बहुत दिनों में दर्शन हुए हैं। अच्छा जी। आप कहाँ चले गए थे? आजकल मैं कुंभ की यात्रा पर गया था। सर्दी में कहीं मत जाया करो। मीरा जी, हाँ जी। जो कुंवर जी है ना, अच्छा, अच्छा जी, अच्छा। इसमें क्या अच्छा जी? नहीं, मेरे पीछे मेरी राशि पर शनिचर बैठा हुआ है। मैं सब जजमानों को बताता हूँ तुम्हारी राशि पर राहु केतु बैठे, पर आज शनिचर मेरी खोपड़ी पर लग गया है। तो कुंवर जी बड़े ही भक्त हो गए। बहुत अच्छी बात है। उन्होंने शालग्राम जी का अभिषेक कराया था। अच्छा, हाँ, अच्छा जी, अच्छा जी। पंचामृत बनवाया था। आहा, तो ये अच्छा, ये आपके लिए भेजा है। अच्छा। आप इसे जो राणा जी है वो बहुत भाव भक्ति वाले हमें देख करके हो गए, तो लेके प्याला जहर का मीरा ने हंस करके कहा, ये तो अमृत है मेरे गोपाल का भेजा हुआ। कहिए संतदेव कुछ कहना चाहते हैं? मीरा जी, आप इस चंद्रोदक को मत पीजिए क्योंकि इसमें विष मिला हुआ है। सत्य कहते हो संतदेव, मुझे भी पता है
कि इसमें विष मिला हुआ है, क्योंकि जो दूध का रंग होता है वे श्वेत होता है, सफेद होता है, परंतु इस जो दूध का रंग है वो नीला हो रहा है। परंतु एक बात याद रखो, हमारे गिरधर गोपाल का यदि विष में नाम जुड़ गया तो विष विष नहीं, वो तो अमृत के समान हो गया। तो दयाराम जी विष जिस घड़ी तब कमन होशी में उसकी नस नस बोले बड़ा ही खुश हो रहा है पंडा। इसका मतलब मीरा मर चुकी है तभी तो खुश हो रहा है। चमत्कार चमत्कार को नमस्कार। ये क्या कह रहा है भाई? चमत्कार और नमस्कार कहने का तात्पर्य क्या है तेरा? तात्पर्य यही है, आपने बस मुझे दिया, हाँ, मैंने लिया, अच्छा, ले जाकर के मीरा जी को दिया, फिर क्या हुआ? मीरा जी ने उसको पिया, तो पिया तो मीरा मर गई। मरने गई, तर गई। मर गई कैसे? मैं विष का प्याला लेके गया, अरे मीरा जी उसको पी गई। अरे मुझको लाला जी माफ कर देना। सत्य को नहीं, समाप्त कर दूंगा तुझे। क्या हुआ? आपने विष मुझे दिया, ये तो दिया ही था। मैंने ले जाकर के मीरा जी को दिया, हाँ, मीरा जी ने पिया, पिया फिर क्या हुआ? मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा ने, लेकिन झाग निकले नीले नीले गिरधर गोपाल के मुख से। जहर पिया मीरा ने।